आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। ए ऑप्शन दे रहा है PHCO2H, फिर PHSO3H, फिर PHCH2OH, फिर PHOH, और इसी को इधर उधर करके क्वेश्चन को फ्रेम कर रखा है। एनालाइज करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। डिक्रीजिंग एसिडिटी, सोचिए एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। एनालाइज करिए, सोचिए। एसिड का क्वेश्चन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एसिड का क्वेश्चन सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, यही तो है। और किसी मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट बेस कैसे पता करते हैं? तो कॉन्जुगेट बेस के लिए है कि कोई एसिड अपने एक प्रोटॉन को रिलीज करके जो बेस बनाती है, उस बेस को इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ये तो है। जब कोई मॉलिक्यूल अपने एक प्रोटॉन को रिलीज करके जो बेस बनाया, तो चूंकि इस मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन को रिलीज किया तो एसिड है, तो इसलिए बोलते हैं कि जब कोई एसिड अपने एक प्रोटॉन को रिलीज करके जो बेस बनाया, इस बेस को इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ये तो करना है। और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। तो यहाँ पे एक दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे है क्या? PH है, यहाँ CO है और ये OH है, और यहाँ पे क्या है? सल्फोनिक एसिड, PH है और यहाँ SO2OH है, और यहाँ पे देखा जाए PHCH2OH, तो ये PH है, यहाँ CH2 है और ये OH है, और ये PHOH, ये आपका PH है और ये आपका OH है। मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक सल्फोनिक एसिड है, एक आपका अल्कोहल है और एक आपका फिनॉल है। इसी को इधर उधर करके क्वेश्चन बनाया है। तो जो इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचते हो, तो इसका कॉन्जुगेट बेस है PH और यहाँ COO-। इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचते हो तो ये हो गया आपका PH और ये हो गया आपका SO2 और ये हो गया O-। इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचो तो ये हो गया आपका PH और ये हो गया CH2, ये हो गया O-। और इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचोगे तो ये हो गया PH और ये हो गया O-। इसी माइनस को डिस्पर्स करना है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस O- के लिए यहाँ कीटोन का स्ट्रॉन्ग माइनस एम लगा है, यहाँ O- के लिए SO2R का स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम लगा है, यहाँ O- के लिए PH का यहाँ वीक माइनस I लगा है, और यहाँ O- के लिए PH का वीक माइनस M लगा है। तो सोचिए, यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम लगा है, यहाँ स्ट्रॉन्ग माइनस एम लगा है, यहाँ वीक माइनस एम लगा है, यहाँ वीक माइनस आई लगा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ आई? जहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम लगा है। तो दैट मीन्स सल्फोनिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। उसके बाद कीटोन का माइनस एम, फिर फिनाइल का माइनस एम, उसके बाद एसिड का माइनस एम होगा, उसके बाद आपका फिनाइल मतलब फिनॉल, तो ये थर्ड हो गया, और लास्ट में आपका अल्कोहल। ये सोचना है, ये देख लो। तो सबसे पहले सल्फोनिक एसिड, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहा है, यहाँ सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। उसका फिनॉल बोल रहा है, गड़बड़ है। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा है, गड़बड़ है। यहाँ सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर अल्कोहल, यही हमारा आंसर है। ये तो करना है। और याद करो, ये क्वेश्चन का डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर्स नहीं है, तो जनरल ऑर्डर, जो मैंने आपको जनरल ऑर्डर लिखवाया है, उसी से क्वेश्चन बनाया गया है। तो जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर हमने आपको क्या बताया है? हमने आपको बताया है कि सबसे पहले सल्फोनिक एसिड के बारे में सोचिए, सल्फोनिक एसिड के बाद एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सोचिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सोचिए, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आप फिनॉल के बारे में, फिनॉल के बारे में सोचिए, फिनॉल के बाद आप वाटर के बारे में सोचिए, वाटर के बाद आप अल्कोहल के बारे में सोचिए। तो जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स होती हैं, उन ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड का ही ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले सल्फोनिक एसिड, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। इसके बाद अगर कुछ और एडिशनली ले लें तो इसके बाद बात किसकी होती है? इसके बाद आता है साइक्लोपेंटाडाइईन। इसके बाद किसकी होती है? इसके बाद होता है अल्काइन। इसके बाद किसका होगा? इसके बाद होता है अमोनिया, नाइट्रोजन। ये ले लो। अच्छा, अमोनिया की कहानी खत्म हो गई तो इसके बाद बात आती है बेंजीन, बेंजीन के बाद बात आती है अल्कीन, और अल्कीन के बाद आपका सबसे लास्ट में आ जाता है अल्कीन। तो ये जनरल ऑर्डर आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना चाहिए बेटा, इसी से कहीं ना कहीं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।
तो जब क्वेश्चन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन को लेके चलना होता है तो इनको लेके क्वेश्चन बना लेता है, सल्फोनिक एसिड, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ के कुछ एडिशनल लेना होगा तो इनको लेके भी क्वेश्चन बना लेता है। कुछ एक्सटेंशन इनके बीच बीच में आते रहते हैं, उसको हमने एक जगह आपको लिखवाया होगा कि सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर, तो उस ऑर्डर के बेसिस पे कुछ एबनॉर्मलिटीज भी क्लियर हो जाती है। लेकिन बेसिक चीज है, इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले सल्फोनिक एसिड, यही सल्फोनिक एसिड ले लिया है, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ये ले लिया है, फिर एलिफेटिक छोड़ दिया है, फिर फिनॉल ये ले लिया है, फिर वाटर छोड़ दिया है, अल्कोहल ये वाला ले लिया है। तो बताओ क्या ये ऑर्डर प्रॉपर तरीके से याद रहेगा और फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।